आप सबको पता है कि इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात खराब हुए हैं और खराबी के पीछे थोड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं। ताल्लुकात इस तरीके से खराब हो रहे हैं कि भाई केपी ओली शर्मा ने, जो नेपाल की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ बातें की थी इंडिया को और इंडिया ने उसको रिप्लाई में देते हुए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, जिसमें जयशंकर ने ये कहा कि भाई मैंने ऐसी चीजें नहीं की। तो चलिए वीडियो देखते हैं और आपको बताते कि नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर केपी ओली शर्मा ने जो बातें कही थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इंडिया ने हमें ये धमकी दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजिंग करो वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएंगे। अब इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट जारी कर रहा है और वो ये कह रहा है कि नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि भाई मैं जब भी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनूंगा या हुकूमत मेरी आएगी तो मैं काला पानी, लेपुलेक और लिम्पियाधुरा को लेने जाऊंगा। और अगर अभी हम देखें तो वो गठबंधन के अंदर मौजूद है, यानी हुकूमत उन्हीं की पार्टी की चल रही है। तो चलिए पहले देखते हैं और आपको बताते हैं कि क्या आगे होने वाला है और इंडियन मीडिया इसके बारे में क्या बात करता है। पहले वीडियो देखते हैं फिर आपके साथ बात करते हैं। कई बार देशों में ऐसी बयानबाजी की जाती है जिससे दो देशों के बीच एक लकीर खिंच जाती है, या यूं कहें कि उनके बीच रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है। अब ताजा बयान है नेपाल से, जहां नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश के उन हिस्सों पर दोबारा दावा किया जाएगा जिसे भारत अपना बताता है। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा और कब कहा, आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। शुक्रवार को नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर भारत पर निशाना साधा है। केपी शर्मा ओली ने कहा कि 20 नवंबर को होने वाले संसदीय चुनाव में अगर उनकी पार्टी जीत हासिल करती है तो देश के उन हिस्सों पर दोबारा दावा किया जाएगा जिसे भारत अपना कहता है। पश्चिमी नेपाल में भारत की सीमा के पास धारचुला जिले में अपनी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के राष्ट्रव्यापी चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए ओली ने यह बयान दिया है। जानकारी के मुताबिक नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि हम काला पानी, लिपुलेक और लिम्पियाधुरा को वापस लाएंगे जिसे भारत अपना होने का दावा करता है। जाहिर है कि ये मामला नया नहीं है। भारत नेपाल के बीच ये विवाद सदियों पुराना है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच 2 दिसंबर 1815 को ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगोली संधि हुई। तब से ये सीमा विवाद चलता आ रहा है जो आज तक नहीं सुलझा। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये विवाद है क्या। नेपाल भारत की 3 दिशा पूरब, पश्चिम और दक्षिण से घिरा हुआ है। नेपाल काला पानी, लिपुलेक और लिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा बताता है और ये भी कहता है कि भारत ने जबरन कब्जा किया हुआ है। इन 3 हिस्सों पर नेपाल का दावा है कि महाकाली नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है, इसलिए लिपुलेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी नेपाल का हिस्सा है। तो दूसरी ओर भारत का भी अपना दावा है। भारत का दावा है कि महाकाली नदी काला पानी गांव उत्तराखंड से निकलती है, इसलिए ये भारत का हिस्सा है। महाकाली नदी की धाराएं बदलती रहती हैं, इसलिए दोनों ही देश इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए हैं। नेपाल कहता है कि लिपुलेखा पर्वत महाकाली नदी के पूर्व में है, जिसके कारण कुदरती तौर पर यह नेपाल का हिस्सा है। दोनों ही देशों को स्पष्ट रूप से ये नहीं पता कि महाकाली नदी का उद्गम कहां से है, इसलिए दोनों देशों के बीच ये विवाद चलता आ रहा है। अपने बयान में ओली आगे कहते हैं कि हम काला पानी, लिपुलेक और लिम्पियाधुरा को वापस लाएंगे। हम अपने हिस्से की 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। इस बीच नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने कहा कि कूटनीतिक पहल और आपसी संबंधों के आधार पर नेपाल की कब्जा की गई जमीन को वापस पाने की कोशिश जारी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। तो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। सबसे पहली बात मैं आप लोगों के साथ यही करूं कि भाई नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो थे, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिसको केपी ओली शर्मा कहते हैं, तो उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात काफी बेहतर नहीं है और हमने कभी देखे भी नहीं है कि उनके ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो सकते हैं। मतलब इंडिया कभी भी नेपाल को सही तरीके से ट्रीट नहीं करती, और जबकि इंडिया वाले ये कहते हैं कि भाई नेपाल को हम अपने मुल्क से ज्यादा ट्रीट अच्छे तरीके से करते हैं, इतना ग्रांट देते हैं, इतना फ्री में पैसा देते हैं और इतने सारी चीजें करते हैं, बट उसके बावजूद भी नेपाल के खिलाफ जो है वो इंडिया बातें करता है। रिसेंटली टाइम में ये देखा होगा हमने और आपके साथ शेयर भी किया था। रिसेंटली हमने ये देखा कि केपी ओली शर्मा ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा 2015 में ऐसा हुआ था कि इंडिया हमें धमकियां देता था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजिंग करो वरना आपके लिए संगीन मामलात खड़े हो सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा होंगी, और जिसकी वजह से इंडियन लोग काफी गुस्सा भी थे। उसके बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो के थे एस जयशंकर, उन्होंने भी ये बात की कि भाई पहले तो ऐसा होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो सारे लोग अपना आप मनवाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए सारी चीजें करते हैं। तो
प्रॉब्लम जहां तक हमें देखने को मिल रही है हो रही है इंडिया नेपाल के ताल्लुकात में। नेपाल अगर अपनी जगहों को लेने के लिए बात कर रहे हैं तो दैट्स इट, वो उनकी मर्जी है, वो ले सकते हैं और आगे इनके ऊपर बात की जा सकती है। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों ने देखी है, अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।